हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर फंक्शन है जो जॉब एनालिसिस के बाद में किया जाता है। जॉब डिज़ाइन में पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड टास्क है, ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिफ़िकेशन है या जो मेथड्स हैं, उन सभी की आउटलाइन तैयार की जाती है। जॉब डिज़ाइन करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं, इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ की जॉब को डिज़ाइन करता है। जॉब डिज़ाइन करने के बहुत से मेथड्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जॉब डिज़ाइन करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर कोई एचआर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ का जॉब एनालिसिस के बाद जॉब डिज़ाइन करता है तो एम्प्लॉइज़ जो है वो सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी जॉब से। साथ ही एम्प्लॉइज़ का जो जॉब को लेकर डिससेटिस्फैक्शन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। और जब एम्प्लॉइज़ का डिससेटिस्फेक्शन रिड्यूस होता है तो डेफिनेटली एम्प्लॉइज़ जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो ग्रो होती है। जॉब डिज़ाइनिंग करने से एम्प्लॉई जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनके द्वारा परफॉर्म किए गए जॉब को बहुत ही एंजॉय करते हुए परफॉर्म करते हैं। तो डेफिनेटली अगर वर्कर हैप्पी होगा तो वो प्रोडक्टिव होगा, और अगर वर्कर अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली वो हैप्पी है और वो अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो देगा। और साथ ही जॉब को लेकर जो बोरियत है वो एम्प्लॉई जो है वो फील नहीं करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही नेचर का जॉब करने से एम्प्लॉई जो है वो मोनोटोनस जॉब की नेचर से परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा बॉर्डम फील करता है। तो जॉब डिज़ाइन से मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉई के इस तरह के बॉर्डम को भी कम करता है और एम्प्लॉई जो है वो काफ़ी एंजॉय करते हुए अपने जॉब को कर सकते हैं। साथ ही इस तरह की जॉब डिज़ाइनिंग से एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए भी प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनको उस तरह के जॉब के नेचर में काम करने में मज़ा आता है, इसलिए उनको टायर्डनेस फील नहीं होती है और वो हार्ड से हार्ड काम को भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जॉब डिज़ाइन करने के पीछे पर्पज़ यही है कि उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करना एम्प्लॉय के लिए बहुत इजी हो जाए। उसके लिए उस जॉब की टास्क को, ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी जो मेथड्स हैं, उन सभी को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि एम्प्लॉय जो है उस काम को बहुत ही परफेक्ट वे में परफॉर्म कर सके। और हर ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का पर्पज़ यही है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहांस हो, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। और एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म तभी करेगा जब उनको दिए गई जो जॉब है वो थोड़ी इजी हो, एन्जॉयबल हो, तो वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देगा। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर जो है वो जॉब एनालिसिस के बाद में जॉब को डिज़ाइन करता है, और जॉब डिज़ाइन करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। सो फर्स्ट मेथड है जॉब डिज़ाइनिंग का, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन मीन्स मूविंग एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। एम्प्लॉय को मूव करना, एक एचआर जो है वो एम्प्लॉय को मूव तब करता है जब उसे लगता है कि एम्प्लॉय जो है वो एक जैसी मोनोटोनस जॉब के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा बॉर्डम फील कर रहा है। तो वो एचआर जो है वो एम्प्लॉय को पर्टिकुलर जॉब से हटाकर किसी और जॉब पर उसे प्लेस कर देता है, और जो दूसरी जॉब है उस पर भी सेम लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेम नेचर होता है, लेकिन जो है वो एम्प्लॉय जो है वो उस जॉब से हटकर दूसरी जॉब पर काम करता है तो थोड़ा अच्छा फील करता है। और उसके बाद में भी अगर एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी ज़्यादा बॉर्डम फील कर रहा है तो उस जॉब से उसे हटाकर थर्ड लेवल की जॉब पर पोस्ट कर दिया जाता है, और जब वहाँ पर भी वो अगर अच्छा फील नहीं कर रहा है तो वापस उसको रोटेट कर कर जहाँ पर वो पहले काम कर रहा था वहीं पर उसको प्लेस कर दिया जाता है। तो ये पूरा जॉब रोटेशन का प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय को
पर्टिकुलर जॉब को रोटेट करते हुए अलग अलग प्लेस पर प्लेस किया जाता है, और वहाँ जाकर जो है वो एम्प्लॉय जो है वो कहीं ना कहीं अपना बोर्डम को कम कर सकता है। यहाँ हम एक डायग्राम के माध्यम से भी जॉब रोटेशन को समझ सकते हैं, जिसमें 3 जो है वो पोस्ट है, जिसमें फर्स्ट लेवल की जो पोस्ट है उसमें एक व्यक्ति काम कर रहा है, और वो जब यहाँ से बॉर्डम फील करता है तो उसे सेकंड लेवल की जॉब दे दी जाती है कि वो वहाँ आकर अच्छे से परफॉर्म करे। जब एम्प्लॉय वहाँ पर भी बॉर्डम फील करता है तो उसे थर्ड लेवल का पोजीशन दे दिया जाता है, और एम्प्लॉय वहाँ भी अगर बॉर्डम फील करता है तो उसे वापस जो है वो रोटेट कर कर जहाँ वो पहले काम कर रहा था वहीं पर उसको प्लेस कर दिया जाता है। तो ये एक जॉब रोटेशन का प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से एम्प्लॉय की बॉर्डम को कम किया जाता है, साथ ही जो जॉब है उसका जो लेवल है वो सेम होता है, यानी जो तीनों ही पोजीशन पे उसे प्लेस किया जाता है वहाँ पर जॉब का लेवल एकदम सेम होता है। लेकिन जस्ट ब्रिंग वैरायटी, एम्प्लॉय को थोड़ा वैरायटी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो थोड़ा कंफर्ट फील करें और मोनोटोनस जो जॉब का नेचर था उसे थोड़ा अलग फील करें। तो यहाँ पर उसे थोड़ा वैरायटी दिया जाता है, और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि एम्प्लॉय का जो बॉर्डम है वो रिड्यूस हो। और यहाँ पर जो भी पोजीशन उसे दी जाती है उसमें एम्प्लॉय को कोई भी जॉब को लेकर चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता है, न कोई एक्स्ट्रा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। बस एम्प्लॉय की बॉर्डम और जो मोनोटोनी है जॉब की उसको कम करने के लिए इस तरह का जॉब रोटेशन मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है, ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपना वर्क को काफ़ी एंजॉय होकर करें और जो है वो मोटिवेट रहे, और जो है वो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की एनहांस हो। नेक्स्ट टेक्निक है जॉब डिज़ाइन की, जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट, लार्ज करना। एनलार्जमेंट नाम से ही स्पष्ट है कि किसी चीज़ को बढ़ा देना। यहाँ पर एक एचआर एम्प्लॉय का जॉब एनलार्जमेंट क्यों करता है? क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय को जॉब में काफ़ी सारी वैरायटी मिले और एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी मोटिवेट होकर काम करे, क्योंकि यहाँ पर भी एम्प्लॉय के मोनोटोनी को कम करने के लिए एम्प्लॉय अगर स्किल्ड वाला है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय को बहुत तरह की वैरायटी का काम उसे दे दिया जाता है। तो जॉब एनलार्जमेंट मीन्स एडिशन टू प्रेजेंट जॉब ऑफ सेम स्किल, यानी यहाँ पर उसकी जॉब चेंज नहीं की जा रही है, बल्कि जो जॉब कर रहा है उसी जॉब में और 2 या 3 या 4 सेम वैरायटी के जॉब को इंक्लूड कर दिया जाता है, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय का जो जॉब का एक्सपेंशन है वो हॉरिजेंटल होता है। जॉब एनलार्जमेंट को आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय टास्क 1 कर रहा था और मैनेजमेंट ने उसकी जॉब को एनलार्ज करने के लिए उसको टास्क 2 और दे दिया, यानी टास्क 1 में टास्क 2 भी और ऐड कर दी। देन उसकी जॉब को और एनलार्ज किया, टास्क 3 और दे दिया। ऐसा करके उसकी जॉब के अंदर और ज़्यादा जॉब की वैरायटी को इंक्लूड करते हुए जॉब को और ज़्यादा एनलार्ज कर दिया। तो ये जो एनलार्जमेंट है वो वर्टिकल हॉरिजेंटल है, वर्टिकल नहीं है, यानी यहाँ पर एम्प्लॉय की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है लेकिन एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आई थिंक जॉब एनलार्जमेंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि जॉब एनलार्जमेंट में एम्प्लॉय को उसकी जॉब के अंदर और जो जॉब है उसको एडिशन किया जाता है और इंक्लूड कर दिया जाता है, जिससे एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ जॉब मिल जाती है। इनमें किसी तरह की स्किल्स की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ जॉब का हॉरिजेंटल एक्सपेंशन किया जाता है। और स्पेशली ये जॉब एनलार्जमेंट उन्हीं एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट वाला होता है जो मोटिवेटेड हैं और एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, जो हमेशा नए नए काम की तलाश करते हैं और एक काम से बोर हो जाते हैं, और उनको अगर एक्स्ट्रा काम दे भी दिया जाता है तो भी वो काफ़ी कंफर्ट फील करते हो। ऐसे ही एम्प्लॉय के लिए मैनेजमेंट जो है वो जॉब एनलार्जमेंट करता है, जो काफ़ी बेनिफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्कलोड एम्प्लॉय का बढ़ा दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं एचआर को जो है वो और जो मैन पावर है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो प्रेजेंटली एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के जॉब को एनलार्ज करके काम को
कंप्लीट करवा लिया जाता है। नेक्स्ट जॉब डिज़ाइन की टेक्निक है जॉब इनरिचमेंट। जॉब की जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा रिच किया जाता है। तो यहाँ पर जॉब इनरिचमेंट का आशय है एडिशन टू द प्रेजेंट जॉब बट ऑफ डिफरेंट स्किल मेकिंग द जॉब चैलेंजिंग। तो यहाँ पर एक एचआर एम्प्लॉय का जॉब इनरिचमेंट जब करता है तो उसकी जॉब के अंदर वर्टिकल एक्सपेंशन करता है और यहाँ पर एम्प्लॉई को एक टास्क दी जा रही है, उसके बाद में सेकंड लेवल की जो टास्क दी जाएगी वो और ज़्यादा चैलेंजिंग होगी, जिसमें और ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर एडिशनल जॉब की जो स्किल है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्किल की वैरायटी की आवश्यकता होती है एक एम्प्लॉय के अंदर। और ये जो जॉब है वो एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो टास्क दी जाती है वो एम्प्लॉय की चैलेंज को बढ़ाती है और स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी होती है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जॉब इनरिचमेंट का डायग्राम है, जिसमें एक एम्प्लॉय जो टास्क फर्स्ट कर रहा है, जिसमें एम्प्लॉय का जो टास्क का जो लेवल है वो छोटा है और जो स्किल है वो भी कम रिक्वायर्ड है और इसमें कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉय की जॉब की क्वालिटी को और रिच करने के लिए मैनेजमेंट उसको टास्क सेकंड लेवल का जॉब देता है, जो टास्क फर्स्ट से थोड़ी बड़ी है, जिसमें ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा वैरायटी है। देन जब वो टास्क 2 करते हुए बोर हो जाता है तो उसको टास्क 3 दिया जाता है, जिसमें और टास्क 2 से भी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जॉब इनरिचमेंट में एम्प्लॉई का जो जॉब है उसको वर्टिकल लेवल पर जो है वो एक्सपेंशन किया जाता है, ताकि एम्प्लॉई जो है वो और अच्छे से काम करें और अपने काम की क्वालिटी को अच्छे से परफॉर्म करके दे और एम्प्लॉई का जो पोटेंशियल है वो भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। एंड लास्ट टेक्निक है जॉब डिज़ाइन की, जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब सिंप्लीफिकेशन नाम से क्लियर है कि यहाँ पर जॉब जो है वो उसको सिंपल किया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स जॉब है जिसे एम्प्लॉय परफॉर्म करने में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ महसूस कर रहा है, वहाँ पर एम्प्लॉय की डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए उस कॉम्प्लेक्स जॉब को काफ़ी सारी टास्क में डिवाइड किया जाता है और उस जॉब को और ज़्यादा सिंपल और इजी बनाया जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को जॉब सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है, जिसे एचआर जो है वो जॉब डिज़ाइन के तहत करता है। So job simplification means breaking the job into relatively easier subparts with the intention to enhance the individual productivity by minimizing the physical and mental efforts required to perform a complex job. Complex जो job है उसको perform करने के लिए काफ़ी ज़्यादा mental और physical effort की requirement होती है और employee काफ़ी ज़्यादा अपने आप को थका भी महसूस करता है कि इतने complex job को कैसे करेगा। तो एम्प्लॉय का जो मेंटल प्रेशर है, मेंटल स्ट्रेस है जॉब को लेकर, वो यहाँ जॉब सिंप्लीफिकेशन में कम कर दिया जाता है और जो जॉब कॉम्प्लेक्स थी उसको और ज़्यादा इजी बना दिया जाता है। साथ ही इस तरह की कॉम्प्लेक्स जॉब को जब एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है तो एम्प्लॉय जो है वो प्रोडक्टिविटी अपनी डाउन कर देता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और स्किल को इंक्रीज़ करने के लिए भी जॉब सिंप्लीफिकेशन एक अच्छा टेक्निक है। और लास्ट बेनिफिट है जॉब सिंप्लीफिकेशन का कि अगर एम्प्लॉय की जॉब को सिंप्लीफाइड कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली उस सिंप्लीफाइड जॉब को करने के लिए स्किल्स की भी कम रिक्वायरमेंट होगी। और अगर फिर भी अगर एम्प्लॉय की स्किल की शॉर्टेज है तो वहाँ पर अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दी जाती है तो जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट आएगी, क्योंकि जो ट्रेनिंग है उस पर जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो कम लेवल की है, जिसके कारण एक ट्रेनर को एम्प्लॉय को ट्रेनिंग जो है वो कम देनी पड़ेगी। तो जॉब सिंप्लीफिकेशन बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के द्वारा की जाती है। जब मैनेजमेंट को लगता है कि जॉब बहुत कॉम्प्लेक्स है, एम्प्लॉय उसे नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उस जॉब को 4 या 5 टास्क में डिवाइड करके हर टास्क पर एक एम्प्लॉय को उस टास्क को करने के लिए लगाया जाता है और वो जॉब जो है वो काफ़ी ज़्यादा
सिंप्लीफाइड हो जाती है। तो जॉब डिज़ाइन की ये 4 टेक्निक्स हैं जो एक इंडस्ट्री के अंदर, एक कंपनी के अंदर एचआर जो है वो जॉब को डिज़ाइन करने के लिए इनमें से चारों में से कोई भी टेक्निक का यूज़ कर सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरह का जॉब का उसको डिज़ाइन करना है और एम्प्लॉय किस लेवल का है और उसको किस तरह का जॉब डिज़ाइन करके काम को इजीली और अच्छे से परफॉर्म करवाए। तो आज के सेशन में हमने जॉब डिज़ाइन और जॉब डिज़ाइन की टेक्निक्स पे बात करी थी। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और नए टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।